कि अवश्य में जीव जब जब भी परम सुख, परम शांति, परम आनंद चाहेगा तो उसे अवश्य ही सद्गुरु की शरण जाना पड़ेगा। तब तब बात सद्गुरु की अवश्य होगी, क्योंकि सद्गुरु ही एक ऐसी सत्ता है, सद्गुरु ही एक अपने आप में ऐसी परम प्रतिष्ठा है जो इस धरा पर संपूर्णता से शिवत्व को धारण कर इस संसार सागर में विचरण करता है। सद्गुरु कोई मैं नहीं, और सतशिष्य भी कोई तुम नहीं। जब जब भी बात सद्गुरु की होगी तो वहां मैं नहीं होगा, और जब जब भी बात इस संसार सागर में शिष्य की भी होगी तो वहां मैं नहीं होगा। जहां मैं मिट जाता है, जहां मैं और तुम और मैं मिट जाता है, वहां पे सद्गुरु और सतशिष्य का जन्म होता है। सद्गुरु कबीर ने भी इसी संदर्भ में संकेत करते हुए अपने दोहे में कहा है कि जब तक मैं था हरि नहीं, अब हरि है मैं ना आई। तात्पर्य क्या है कि जब तक मैं होगा कि मैं करता हूं, मैं धरता हूं, मैं इस सृष्टि का संचालक हूं, मैं और मैं हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं पुत्र हूं, मैं पिता हूं, जब तक मैं होगा तब तक मूल स्वरूप जो आपका है आप उससे परिचित ना हो सकेंगे। यद्यपि आपको खुद नहीं पता कि आपने जन्म क्यों ले लिया है, और आपको खुद नहीं पता है कि आपकी मृत्यु क्यों हो जाएगी। अगर जीवन को एक विराट भावना में देखें तो आपने कोई इच्छा नहीं की थी कि आपका जन्म हो जाए, और आपने जन्म ले लिया। आपने कोई इच्छा नहीं की थी कि नहीं करी कि आपकी मृत्यु हो जाए, और आपकी मृत्यु हो जाती है। बहुत ही सारगर्भित है और चिंतन का विषय होगा, और शांति से आप सुन सकेंगे। एक चकोर की भांति आप निहार कर एक श्रोता बन सकेंगे, तो शायद कुछ बात आपके जीवन की पूर्णता की बने। यह जीवन का सौभाग्य है कि आपका गुरु आपके समक्ष उपस्थित है। गुरु उपस्थित है मतलब जिसे आप देख नहीं सकते। अभी आप गुरु को जब आप कहते हैं गुरु ब्रह्मा, तो समझने की कोशिश कीजिए कि आपने ब्रह्मा आपसे अप्रत्यक्ष है, ब्रह्मा आपसे अदृश्य है। आपने ब्रह्मा को देखा नहीं, जबकि गुरु ब्रह्मा है। इसका मतलब आपने गुरु को नहीं देखा। और जब तक आप गुरु ब्रह्मा को नहीं देखेंगे तब तक आप में इस सृष्टि का रहस्य आप नहीं देख पाएंगे।
सृष्टि का एक बहुत बड़ा रहस्य है, उसके कार्य कारण को नहीं समझ पाएंगे, उसकी स्थिति परिस्थिति को नहीं समझ पाएंगे। और तब तक आप उसके आनंद को भी नहीं समझ पाएंगे, उस आनंद को आप जी नहीं पाएंगे। उस आनंद को, जब सूर्य निकलता है और एक पुष्प खिलता है, बिना किसी कारण के खिल जाता है, और आप अगर आपकी दृष्टि अगर पुष्प पे है और खिलते हुए आपने देखा तो आपका मन प्रसन्न हो जाता है। उस आनंद को सोचे। सूरज का निकलना होता है, पुष्प पर पड़ना होता है, और पुष्प पर आपकी दृष्टि होती है और आपके समक्ष ही कोई पुष्प खिलता हुआ आपको दिखता है तो आपका मन खिल जाता है। मन की इस प्रसन्नता, मन प्रसन्न हो जाता है। मन की इस प्रसन्नता में कौन कारण बना? सृष्टि का वो संचालक गुरु ब्रह्मा। आप कहां देख पाते हैं गुरु ब्रह्मा? ना आप धरती को निहारते हैं, ना आप आकाश को निहारते हैं, ना आप वायु का एहसास करते हैं, ना आप अग्नि का एहसास करते हैं, ना आप जल का एहसास। जल पी जाते हैं, आपको पता नहीं कि कहां डाल दिया। एक एक घूंट के पीने का भी एहसास होता है। आप ध्यान में नहीं होंगे, आप साधना में नहीं होंगे, आप दीक्षा में नहीं होंगे, आप अपने जीवन में अगर सदगुरु को अपने जीवन में स्थापित नहीं करेंगे और सही मायने में सदगुरु से आप सच्ची प्रीति नहीं करेंगे, तो आप कभी भी एहसास नहीं कर पाएंगे कि जीवन का आनंद क्या है। और मैं आपका गुरु हूं तो ऐसा नहीं है कि मैं आज आपका गुरु हूं। मैं गुरु हूं तो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा।